रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खैर आफियत में रखे, हंसता बसता शादोबाद और खुश रखे। चले जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं बना रही थी अगेन कढ़ी और मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मौसम हो रहा है इतना प्यारा, शाम का टाइम है और प्यारी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये देखिए मेरे बेटे ने किधर किधर ही फेंका हुआ है। वो बाहर मेरी फैमिली बैठी हुई है, मौसम इंजॉय कर रही है। मौसम देखे कितना प्यारा हो रहा है। इस मौसम में कढ़ी तो बनती है। चले जी, ये हो रहे हैं प्याज, थोड़ा सा इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। अच्छा, मेरे ना इन लॉ साइड पे इसमें टमाटर भी डालते होते, जबकि मेरे जो है मामा की तरफ इसमें टमाटर नहीं डालते। सो मैं यहीं का, जहाँ का देश वहाँ का भेस। तो इसमें मैं अब टमाटर डालूँगी। अच्छा, मैंने सारी कटिंग शटिंग पहले नहीं की होती, मैं साथ साथ करती हूँ। अब मैं ज़रा इसको स्टॉप करती हूँ और साथ में फटाफट से मैं टमाटर कट करती हूँ। जी तो गाइस, अब हम इसमें छोटू सा टमाटर डालेंगे। देखिए छोटू सा मैंने लिया है, ठीक है। रेड चिलीज़ है, नमक है, सूखा धनिया है और हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल कलर ही पसंद है। बस ये ज़रा से और हल्के से ज़रा डार्किश से हो जाए, फिर उसके बाद हम ये सब चीज़ें इसके बीच में पोर कर देंगे। अब थोड़ा सा ज़रा इंतज़ार करते हैं। जी तो गाइस, इतना सा हो गया था, सारे मसाले मैंने इसमें पोर कर दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालते हैं। जी तो गाइस, मैंने इसमें पानी डाला है इतना क्योंकि अच्छे तरीके से मसाला पक जाए, ठीक है। और तब तक मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँगी, ये हो जाएगा। और ये देखिए, ये मेरा घर का दही है जो मैंने घर में बनाया है और इसी के साथ में ये कढ़ी बनाऊंगी, ठीक है। ये मैं घर में ही दही बनाती हूँ। बाहर जो है वो बॉयल दिए बगैर ही दही बनाते हैं, उसका मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो चले जी, अब मैं इस पर लिट देती हूँ, ये बनता रहेगा। तब तक मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। जी तो गाइस, मैंने जग में दही पोर कर दी है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 2 चम्मच जो है वो डालूँगी बेसन के, बस दैट्स इट। और अब इतना ही इसमें पानी डालूँगी और और अब हम इसको जो है ना वो कर लेते हैं, क्या करते हैं, मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है। जी तो देखिए, जितना दही था उतना मैंने पानी डाला है। बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर ये मिक्सी ब्लेंडर में ब्लेंड करने वाली हूँ। जी तो गाइस, ये देखिए कितने ज़बरदस्त मसाला हो चुका है। टमाटर भी अब इसमें बिल्कुल जो है ना एक जान हो चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे। अब हम उसमें डालेंगे अपनी लस्सी, जो कि अब लस्सी बन चुकी है। जी तो गाइस, या अब हमें दही कम लस्सी इसमें डाल दें। चले जी, अब हम इसमें अपनी ये लस्सी डाल रहे हैं और जब तक बॉयल नहीं आता एक तो उस पर ऑन एंड ऑफ इसमें हमने चम्मच हिलाते रहना। देखिए ये इसका कितना नेचुरल सा कलर है। बहुत पीली पीली जो कढ़ी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नेचुरल कलर के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आएगा। ये नहीं कि मैं चूल्हे के पास खड़ी होकर बस इसको हिलाती ही जाऊंगी। थोड़े अपने काम करूंगी, बर्तन शर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूंगी और पकौड़ों की साथ साथ कटिंग करूंगी, ठीक है। अब ज़रा से बॉयल आ जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखें, इस पे उबाल आ रहा है, बस आने वाला है। बस फ्लेम थोड़ी देर हम इसका स्लो कर लेंगे। ये धुंधला धुंधला सो रहा है क्योंकि धुआं है। इतनी देर में ये मैंने बर्तन शर्तन सारे धो दिए हैं, ठीक है। ये काउंटर साफ़ कर दिया है। मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी पहले ये काम, यहाँ से सारा काउंटर साफ़ किया है। अच्छा, ये जो मेरी बाल्टियाँ हैं इसके बीच में मैंने बेसन डाला हुआ है खुला डुला सा, ठीक है। ऐसी बाल्टियाँ मैं वेस्ट नहीं करती जो हमारे घी आती हैं। हाँ जी, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, देख लें। अच्छा बस चुप हो जाना अभी। जिस कंट्री से आप तो मुझे हमें बताएं। तो एक कंट्री की लड़की थी, पता नहीं पश्तो बोल रही थी, पश्तो नहीं, कुछ और लैंग्वेज थी, कुछ और लैंग्वेज थी ना। हाँ। चलो जी, हमारा बॉयल आ गया, हम हल्का करेंगे। ये कमेंट्री शुरू है, बाद में मिलते हैं।
जी तो गाइस अब पकौड़ों की तैयारी है, जिसके लिए पहले मैं ये डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा, अब एक हाथ से मैं क्या काम करूँ, ठीक है। थोड़ी सी अजवाइन हाजमे के लिए डालेंगे हम इसमें, और अब हम इसमें डालेंगे जी सूखा धनिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, काले काले से पकोड़े हो जाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक, ठीक है। और मैंने इसमें प्याज और आलू डाले हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी अब हम इसमें डालेंगे मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, चिली स्टॉप स्टॉप देती हूँ आपको मैं। चले जी अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। जी तो गाइस ये देखें, ये मैंने बना लिया है मिक्सचर, हैंड से ही किया, ठीक है। इन यू हैंड से सब लोग घर में ऐसे ही करते हैं, वो बस मीडिया में दिखाने के लिए तो यू शुरू हो जाते, ठीक है। अब इसी को लेके मैंने ना बहुत फ्लोई किया और ना ही तो बहुत ज़्यादा थिक रखा है। इसी को लेके अब हम इस तरह के ऑयल में इसको डालते जाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑयल थोड़ा सा तेज़ है, गरम हो गया है। अब इसको थोड़ा हल्का करेंगे और हम ये मज़ेदार से जो है ना पकोड़े कड़ी के लिए हम इसमें डालते जाएंगे। बस उस तरफ हमारी कड़ी भी हो गई है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, और इवन थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना अक्सर ऐसे ही खाते हैं मज़े ले लेके पकोड़े, वो चखने में ना काफ़ी पकोड़े निकल जाते हैं, फिर कड़ी देख रही होती है कि पकोड़े की तरह। चले जी अब हैंड धोते हैं, फिर मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ। चलिए जी गाइस इधर हमारी कड़ी है, मैंने एक दफ़ा इसको घुमाया है, दोबारा ये देखें इस पे कितना ज़्यादा रोगन खुद ही आ चुका है। और दही का मैंने बिल्कुल लाइट सा इसमें घी डाला था, तो ये सारा जो जितना भी है ना ये फैटी से जो ऊपर हुई है ये सब का सब जो ये ऑयल का अपना है, वो सॉरी दही का अपना है, ठीक है। तो चले जी यहाँ पर हमारे पकोड़े हो रहे हैं, कड़ी हमारी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए तो फिर हम इसमें पकोड़े डालते हैं। ये देखिए, अच्छा मेरे ना इन लॉज में ना बहुत ज़्यादा जो गाढ़ी कड़ी नहीं पसंद की जाती, थोड़ी सी फ्लोई होती है, क्योंकि फिर वो जो है ना चम्मच के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा लेते हैं। तो मुझको खुद भी अच्छी लगती है जब चम्मच के साथ या राइस के साथ, मुझे बहुत पसंद है। तो बस जी हमारे यहाँ पर पकोड़े होंगे, और इसका जो है ना वो ज़्यादा है ऑयल, तो मैं इसमें कोई बघार शगार ऑयल वाला नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इसी ऑयल को गरम लेके इसमें थोड़ी सी इसमें मिर्चें गोल वाली फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा तो फ्राई करके या सौटे करूँगी तवे पे और इसमें डाल दूँगी जस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। थोड़ा चूल्हा तेज़ करते हैं, इसको गाढ़ा करते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, बस मेरे पकोड़े हो जाए। जी तो गाइस ये मैंने बनाए थे मज़ेदार से यम्मी से पकोड़े, अभी भी गर्म हैं, ठीक है। ये बड़े मज़े के क्रंची, ये देखें मज़े के हैं। और ये देखें जी, ये है मेरी कड़ी भी हो गई है रेडी, ये देखें सूपी सी, अभी हल्का हल्का चूल्हा लग रहा है, अब ये मज़ीद होगी बस थोड़ी सी और गाढ़ी, ये देखें मज़े सी है, मज़े की है। अभी पकोड़े डाले हैं, ये पकोड़े भी इसको ज़रा चूसेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी मज़ीद, ठीक है। क्या पता खाए रिव्यू दें, क्या पता ना दें, हो सकता है मेरा बेटा है वो बिगड़ जाता होता है। अच्छा ये देखिए मैंने ना ये इसके ऊपर ना ऑयल ज़्यादा था, तो मैंने जो है ना ये इस पे ज़ीरा जो है तवे पे भून कर इस पे डाला, ये तवा रखा हुआ रोटी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने तड़का नहीं लगाया, और ये चिलीज़ जो है वो उसमें फ्राई करके डाल दी, ठीक है। चलिए जी आप भी खाइएगा, बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।